नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। 24/7 देख रहे हैं आप। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण और मज़ारों को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कवायद तेज कर दी है। अभी तक आबादी वाले इलाकों में अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड शासन ने राजधानी देहरादून के वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण करना भी शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार देहरादून में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पिछले दिनों वन विभाग पर बने 15 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने धर्मांतरण पर भी कहा कि इसको लेकर भी प्रदेश में सख्ती की जाएगी। बता दें कि धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में पास किया गया है और ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान। वहीं इस मामले में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में अवैध मज़ारों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रमुख सचिव वन आर के सुधांशु का कहना है कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में डाटा जुटाया जा रहा है। जहां भी अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित किए जाएंगे उन्हें वन विभाग की भूमि से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जंगलों में जहां उत्तराखंड में जगह जगह अवैध मज़ारें बनाई जा रही हैं, उसे लेकर शहर के काजी मोहम्मद अहमद काजवी ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बनाई जा रही मज़ारें इस्लाम के खिलाफ है। धार्मिक स्थल हो, किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, उसको हटाया जाएगा और इसके लिए बिल्कुल साफ स्पष्ट आदेश है कि किसी तरह का अतिक्रमण वन भूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धार्मिक स्थल से लेके निजी निर्माण भी हो, कोई भी होगा, इस तरह की हरकतें होंगी तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। तो लगातार सभी डीएफओ को आदेश दिया गया और सभी डीएफओ अपने अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहाँ पर भी किसी अतिक्रमण की कार्रवाई है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कि जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर नहीं, मैंने कहा ना कि मज़ार बनाई जाए या कब्र बनाई जाए या कोई इदारा बनाया जाए, समझे, तो दूसरे की जगह में न बनाया जाए। क्या वो सरकार की हो या किसी की ख़ास मिल्कियत हो, उसमें न बनाया जाए। ये सब चीज़ें उसमें नहीं बनानी चाहिए। मालूमात करके उसकी इजाज़त ले करके, अगर इजाज़त हो और वो लिख करके दे, जैसे आइंदा चल करके, और वो मालिक बनाए तब तो जायज़ है, लेकिन कब्जे में कब्जा जमा कर या बगैर इजाज़त की जाए। चाहे वो सरकारी भूमि पर हो, चाहे वो वन भूमि पर हो, चाहे राजस्व भूमि पर हो या किसी भी अन्य भूमि पर अगर कब्जा करके किसी भी प्रकार का, चाहे प्राइवेट निर्माण हो, चाहे वो धार्मिक निर्माण हो, वो गलत है और उस पर जो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कार्रवाई बनती हो, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन किसी वर्ग विशेष को अगर आप टारगेट करके कार्रवाई करते हैं तो उसका कांग्रेस पार्टी सदैव विरोध करती रही है और हम कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो भेदभाव रहित करनी चाहिए। वो चाहे बौद्ध धर्म के अवैध निर्माण हो, चाहे वो सिख धर्म के हों, चाहे वो जैन धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों या अन्य किसी भी मतावलंबी के अगर अवैध निर्माण है और सरकारी भूमि पर है, उनको चिन्हित करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। लेकिन दुराग्रहपूर्ण किसी भी कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी। तो राज्य सरकार उत्तराखंड की जिस तरह से काम कर रही है, पहले ही कहा जा चुका है सीएम धामी के द्वारा कि अतिक्रमण किसी भी प्रकार का होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस इसको लेकर कह रही है इस तरह की हरकतें होंगी तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। तो लगातार सभी डीएफओ को आदेश दिया गया और सभी डीएफओ अपने अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहाँ पर भी किसी अतिक्रमण की कार्रवाई है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कि जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर नहीं, मैंने कहा ना कि मज़ार बनाई जाए या कब्र बनाई जाए या कोई इदारा बनाया जाए, समझे, तो दूसरे की जगह में न बनाया जाए। क्या वो सरकार की हो या किसी की ख़ास मिल्कियत हो, उसमें न बनाया जाए। ये सब चीज़ें उसमें नहीं बनानी चाहिए। मालूमात करके उसकी इजाज़त ले करके, अगर इजाज़त हो और वो लिख करके दे, जैसे आइंदा चल करके, और वो मालिक बनाए तब तो जायज़ है, लेकिन कब्जे में कब्जा जमा कर या बगैर इजाज़त की जाए। चाहे वो सरकारी भूमि पर हो, चाहे वो वन भूमि पर हो, चाहे राजस्व भूमि पर हो या किसी भी अन्य भूमि पर अगर कब्जा करके किसी भी प्रकार का, चाहे प्राइवेट निर्माण हो,
चाहे वो धार्मिक निर्माण हो, वो गलत है और उस पर जो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कार्रवाई बनती हो, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन किसी वर्ग विशेष को अगर आप टारगेट करके कार्रवाई करते हैं तो उसका कांग्रेस पार्टी सदैव विरोध करती रही है। और हम कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो भेदभाव रहित करनी चाहिए। वो चाहे बौद्ध धर्म के अवैध निर्माण हो, चाहे वो सिख धर्म के हों, चाहे वो जैन धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, या अन्य किसी भी मतावलंबी के अगर अवैध निर्माण है और सरकारी भूमि पर है, उनको चिन्हित करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। लेकिन दुराग्रहपूर्ण किसी भी कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी। तो राज्य सरकार उत्तराखंड की जिस तरह से काम कर रही है, पहले ही कहा जा चुका है सीएम धामी के द्वारा कि अतिक्रमण किसी भी प्रकार का होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि वो एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लें तब भी यही कहती है, अगर हम ध्वस्तीकरण की बात कर लें, अतिक्रमण की बात कर लें तब भी यही कहती है। तो सवाल कई हैं। सवाल ये है कि बार बार ये कहना कि एक धर्म विशेष को बीजेपी टारगेट कर रही है, ये कितना सही। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, संदीप वर्मा जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, संदीप चमोली जी जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता है, संदीप चमोली कांग्रेस प्रवक्ता, जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जो कि यूकेडी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले हम संदीप जी आप ही के पास आ जाते हैं कि बार बार आपको ये क्यों लगता है कि बीजेपी एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लें या फिर आप ध्वस्तीकरण की बात कर लें, अगर अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया जा रहा है तो उसमें क्यों लगता है आप लोग को कि ये सही नहीं है और एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, मनीष भाई, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, चाहे वो सरकारी भूमि हो, चाहे वो निजी भूमि हो, चाहे वो कोई किसी धार्मिक स्थल बनाया हो, कोई अवैध किसी ने अपना कोई स्थल बनाया हो, उस स्थल को टूटना चाहिए। कांग्रेस इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, क्योंकि गलत जो गैर संवैधानिक है उसका विरोध कांग्रेस नहीं पूरा प्रदेश करता है, पूरा भारत करता है। लेकिन मनीष भाई, राजनीतिक मंशा में आपका करने में और एक मैसेज देने में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप को ये जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी पूरे भारतवर्ष है जिसके अस्तित्व में आने से या जिसके राज्यों में जिसकी सरकार बनने के बाद क्यों आपसी भाईचारा खत्म हो जा रहा है, ये हम आपको सोचना पड़ेगा। आपको अवैध निर्माणों को ढाना है, आप ढाइए। आप बार बार मजार शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है मनीष भाई कि वहाँ कहीं मंदिर ना बने हो, कहीं गुरुद्वारे ना बने हो, कहीं बौद्ध धार्मिक स्थल ना बने हो। धार्मिक स्थल जितने भी हैं, सरकारी आधिकारिक आंकड़े ये कहते हैं कि धार्मिक स्थल चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर वो सरकारी या वन भूमि में बने हुए हैं या किसी अन्य सरकारी भूमि में बने हैं, उनको ढाने का अधिकार सरकार के पास है। लेकिन बार बार आप ढिंढोरा पीट कर एक धर्म विशेष के लोगों को ये जताना चाहते हैं कि आप लोगों ने अवैध निर्माण के कब्जे कर रखे हैं। भैया, किस व्यक्ति ने आपका अवैध निर्माण तोड़ने का विरोध किया पूरे प्रदेश में? मनीष भाई, एक ऐसा व्यक्ति बताइए, एक ऐसी जाति धर्म का आदमी सामने ले आइए जिसने मजार तोड़ने का और ये कहा कि भैया नहीं, ये सरकारी भूमि मैं इस पर मजार बनाए रहूंगा। लेकिन नहीं, भाजपा की शुरू से आदत है ये ढोल पीटती ज्यादा है, काम कम करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। अभी जो धर्मांतरण पे कानून आया, क्या इस प्रदेश में पहले धर्मांतरण पे कानून नहीं था? मात्र 7 साल की सजा, 10 साल की सजा की गई। क्या इसमें इन्होंने विशेष किया? पूरे प्रदेश के बड़े बड़े बैनरों से पुष्कर सिंह धामी जी ने पोस्टर फाड़े हुए हैं, इस राज्य में ये कानून लागू है, राज्य में कानून। भैया, राज्य की मूलभूत आवश्यकताएं कुछ और हैं। जहां राज्य में बेरोजगारी के लिए, मतलब रोजगार के लिए दर दर इस प्रदेश का युवा भटक रहा है। आपको जिस चीज के लिए आप युवा मुख्यमंत्री हैं, ये हम भी मानते हैं अगर आयु देखें, लेकिन युवाओं के लिए आपके द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो धरातल पे दिख रहा हो। मनीष भाई, संजीव भाई जवाब दे दिए संदीप भाई का। मनीष जी, देखिए, जहाँ तक बात रही अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सरकारी भूमि पर हो, निजी भूमि पर हो, किसी भी धर्म के द्वारा हो, किसी भी संस्था के द्वारा हो। जो भी व्यक्ति अतिक्रमण करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाएगी।
यह बिल्कुल स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कर दिया गया है और पूरी सरकार के द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। बात रही, जैसे अभी मेरे भाई संदीप चमोली जी बोल रहे थे कि जब मजार शब्द आया तो उससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हुई और इन्होंने एकदम से बोला मंदिर केवल मजार नहीं, आप मंदिर तोड़िए, गुरुद्वारे तोड़िए और अन्य धार्मिक स्थल तोड़िए। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी अतिक्रमण किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्था का हो, किसी वर्ग का हो, हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और क्योंकि आप लोग हर चीज़ पे राजनीति करते हैं। अभी आप 2022 का जो हमारा चुनाव बीता है, भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी डिजिटल यूनिवर्सिटी के ऊपर चुनाव लड़ रही थी, किंतु कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी जुम्मे की नमाज के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। जिस प्रकार से आप ये देखिएगा, आज मजार की बात आई तो तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस की एक मानसिकता का एक द्योतक बन गया है और ये लोग उन तमाम चीज़ों का अपने एक वोट बैंक के रूप में क्योंकि लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। जब भी पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी सेना के ऊपर, तो ये लोग पत्थरबाजों को मासूम बच्चे बोलकर उनका प्रोटेक्शन करते थे। जनरल विपिन रावत जो उस समय वहाँ पे डिप्लॉय थे और उनको गली का गुंडा ये लोग बोले करते थे। तमाम सेना के द्वारा जितनी भी कार्यवाहियाँ, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे अन्य कोई भी हो, ये लोग हर एक के ऊपर सवाल उठाने का ये लोग काम करते रहे और कांग्रेस पार्टी की एक मानसिकता बन गई है कि हर तुष्टीकरण की राजनीति को हावी करना और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये इस प्रकार के अनर्गल जो बयानबाजी है उसमें किसी भी हद तक जाने से ये लोग पीछे नहीं हटते। शिव प्रसाद सेमवाल जी, शिव प्रसाद सेमवाल जी, सबसे बड़ी चीज़ देखिए ये है कि कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि भाईचारा खत्म कर रही है बीजेपी। आपको कहाँ लग रहा है कि बीजेपी ने भाईचारा खत्म कर दिया है? वहाँ ऐसी कोई जगह आप लोग भी जानते हो तो हमें भी बताएं। हमारा सबसे ये कहने का पॉइंट ये है कि जैसे वही है CAA है, जैसे ही कि इन्होंने कहा कि भाई भाजपा ने कहा कि जो भी लोग दूसरे देशों से भी संबंध रखते हैं उनका वो भी भारत में आ सकते हैं। वो लोग जब NRC हो गया था, लेकिन धर्मों के नाम लिए हिंदू भी आ सकते हैं, बौद्ध भी आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, मुस्लिम नहीं आ सकते। तो जहां आप एक पर्टिकुलर धर्म को आप साइड लाइन कर दोगे तो वहां तो भाई जो सेकुलर देश है वो सवाल, सेकुलर जो लोग हैं वो सवाल उठाएंगे ही। सिंपल सी बात है। या तो आप कह दीजिए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे किसी दूसरे धर्म के लिए या मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। सेमवाल जी, इसमें भाईचारा खत्म कहाँ हो गया? हमको भाईचारा खत्म कहाँ हो गया? तो आप अगर किसी प्रॉपर धर्म को जो है ऐसे साइडलाइन कर दोगे कि उसमें आपने हिंदू मुस्लिम लोगों के लिए नहीं बोला कि आप NRC CAA में जो है अगर आप दूसरे तो आप यहाँ रह सकते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी बात है, फॉरेस्ट में कितनी तरीके के कब्जे हैं। खुद NGT ने एक IAS ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ऋषिकेश में उन्होंने एक बड़ी भूमि कब्जा किया हुआ है, लेकिन भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फॉरेस्ट के तमाम जो अधिकारी हैं, खुद DFO हैं, उन्होंने खुद सहस्त्रधारा रोड पे एक बड़ा रिजॉर्ट बना रखा है कब्जा करके, DFO ने। भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सिर्फ आप केवल वो कोई मजार है, धार्मिक स्थल है, आप उसी पे कार्रवाई करेंगे अतिक्रमण के नाम पे। और बाकी जो धार्मिक संस्थान है, कोई भी अतिक्रमण हो, किसी भी तरीके का आप उसकी पैरवी करते हैं, सबके सब आप पैरवी करते हैं। आपकी नजरों में वो सही काम है? सारे अतिक्रमण होना चाहिए क्या? लेकिन अगर आपके हिसाब से अतिक्रमण होना चाहिए क्या?
तो फिर वो गलत है। आप ये बताइए कि ये जो एनजीटी ने मुकदमा दर्ज किया आईएएस के खिलाफ, इसको कब तक हटा देंगे बताओ? मनीष जी, कब तक हट जाएगा? मनीष जी, नहीं, कब तक मनीष हट जाएगा जी, बताओ ना। मनीष जी, अभी आपने सीए, बताओ या अभी IAS ने जो सीए अतिक्रमण कर रखा है, अभी DFO ने जो सीए सैकड़ों रोड पे की बात अतिक्रमण कर रखा है, हुई, कब तक हटा दोगे सीए बताओ? की बात हुई और आपने कहा मैं क्या कह रहा हूं, आपने जो आपने अतिक्रमण कहा करवा कि रखा है, मुसलमानों के लिए IAS और आप IFS मुसलमानों से, को उसे कब तक अलाउ हटा क्यों दोगे? नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो देश के दो टुकड़े किए गए थे, धर्म के आधार पे किए गए थे कि हिंदू यहाँ रह जाएं और मुसलमानों के लिए अरे देश तो सेकुलर है, मुसलमानों अरे के देश लिए तो संविधान से चल रहा है संदीप भाई। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। बोलने दो। अरे हाँ सर, फिर क्या हुआ? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया मुसलमानों के गया। लिए जगह नहीं है यहाँ पे। क्या हाँ बताओ। मुसलमान यहाँ रहते नहीं है क्या? नहीं तो आपने एनआरसी सीए में हम लोग दूसरे ट्रैक में जा रहे हैं सर। हम लोग सीए पर बाद में चर्चा करेंगे। रुके शिव प्रसाद, हम आएंगे आपके पास, आएंगे शिव प्रसाद। यहाँ मुसलमान नहीं आधार रहते पे हैं क्या? बंटवारा ये नहीं बताइए। किया, गलत जितने information। जितने अधिकार जिन्होंने मुसलमान धर्म के आधार को पर भारत में पाकिस्तान मिलते था, हैं, अधिकार मुसलमान को भारत में मिलते हैं, ठीक है। कहीं गलत बात है सर। नहीं। हम उस पर बाद में चले जाएंगे सर, वो उस पर जाएंगे, इतिहास बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है संजीव भाई, शांत रहे। जय सिंह रावत जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी, मनीष जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट। कांग्रेस पार्टी ने जब इनकी यूपीए की सरकार थी, इन्होंने कहा था देश के सभी संसाधनों का 12% अधिकार, 12% अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। और मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी उनको से फटकार भी लगाई गई है, फटकार लगाई गई है उनको, आपने फटकार लगाई गई, फटकार लगाई गई है। ठीक है संदीप भाई फटकार उसको लगाई गई उनको। ठीक है संजू भाई एक मिनट संजू भाई, ठीक है। जय सिंह रावत जी, देखिए एक तरफ तो देखिए, एक तरफ धड़ाधड़ काम किया जा रहा है, तो काम को भी तो देखना चाहिए। आप देखिए धर्मांतरण पर कानून की वो भी लाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो देखिए भारत में सबसे पहले यहाँ पर बात उठी, उत्तराखंड में और लागू भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब अवैध रूप से किसी चीज को हटाया जा रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं लगभग 3000 वन विभाग क्षेत्र में अतिक्रमण है और उसमें कई मंदिर भी है, कई मजार भी है। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ये कह दिया है नहीं सिर्फ मजारों पर ही वो किया जाएगा। उसमें कहा गया है सभी धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। तो फिर क्यों बार बार ये धर्म विशेष को उछाला जा रहा है और ये कार्ड खेला जा रहा है? जय सिंह रावत जी, देखिए अतिक्रमण अगर मजार वालों ने किया है तो ठीक हुआ, उन्हें हटाओ उनको, तो उसमें तो सरकार का जिम्मेदारी है वो कि अगर सरकारी भूमि पर या कहीं पर कोई अतिक्रमण कर रहा, चाहे कोई भी हो, अगर मजार वालों ने किया, फॉरेस्ट की जमीन पर किया तो अच्छा काम किया जिस सरकार ने, लेकिन ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप कह रहे हैं हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपने सबसे पहले मजारी क्यों किए, उसमें मंदिर क्यों नहीं किए? हम जानते हैं, हम तो 50 सालों से जानते हैं कि मंदिर के नाम पर कुछ करो, थोड़ा सा वो लगा लो, वहां जमीन कब्जा लो, मस्जिद के नाम पर थोड़ा मजार टाइप के बना लो, कब्जा कर लो। कोई हिंदू हो, मुसलमान, कोई किसी का मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजा हो, कोई भी हो, अगर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करके अनधिकृत रूप से, या तो आपने सरकार से आपको नाम अलॉट हो गया है तो करो, और नहीं है तो जबरन करो, क्योंकि धर्म के नाम पर आप क्या कहते कब्जा करो, तो ये बात गलत है। और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट अगर सरकार कर रही है तो उससे भी बड़ा गलत है, क्योंकि ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा या हिंदुओं का है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जब ये राष्ट्र बन रहा था, इतनी लंबी आजादी का आंदोलन लड़ने के बाद, कई लोगों की शहादत के बाद, यह बात जब ये देश बना, उस समय सारे देश के लोगों ने ये स्ट्रक्चर, ये संविधान क्या कहते हैं अपनाया, सबने। तब बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत नहीं बोला हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई नहीं बोला। तो ये जो बनाया, सबने बनाया, ये इस देश का निर्माण सबने किया है, उसमें कोई एक सेक्ट नहीं बोल सकता, सब ये हमारा ही है। और इसका, इस नाम से अगर कोई सरकार करती है तो वो गंभीर बात है, वो गलत बात है। लेकिन जहां तक अभी हमें उम्मीद करनी चाहिए, अगर सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है
तो देखते हैं कि जंगलात में या सार्वजनिक जमीन पर जो दूसरे धर्म के भी हैं स्ट्रक्चर हैं, चाहे मंदिर हैं या गिरजा घर है, कुछ भी हैं, अगर वो नहीं टूटते हैं तो इसका मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक समुदाय विशेष को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं, ताकि समाज में ईर्ष्या, एक समुदाय की दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो। फिर एक समुदाय को आप कहें नहीं हम आपके खैर ख्वाह हैं और अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, इससे न समाज का भला होगा, न इस प्रदेश का भला होगा, नफरत फैलेगी और अशांति फैलेगी होगा। इसलिए सरकार को, सरकार तो सरकार है ना, सबकी होती है सरकार। आज माना ठीक है बीजेपी पार्टी की है, लेकिन सरकार तो कांग्रेसियों की भी सरकार तो सबकी होती है, पूरे प्रदेश की सरकार है। सरकार तो पिता के तौर पे होती है, सबको सबका ध्यान रखना होता है, सभी धर्मों का। अब कोई इस्लाम माने, कोई आपका बैप्टाइज हो या ईसाई धर्म माने, कोई बौद्ध धर्म माने, ये तो अपना अपना फेथ है, अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं है, भारत की सरकार का, भारत के जितने स्टेट्स जवाब के ले लेते उनका कोई हैं जय सिंह रावत जी, अब official जवाब भी religion ले नहीं लेते हैं है। संजीव जी से। या। संजू भाई जवाब दीजिए आप कि इनका कहना है कि एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट किया जाता है और फिर वाहवाही बटोरी जाती है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, चाहे उसमें मंदिर क्यों ना हो, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जवाब दें। मनीष जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई जय सिंह रावत जी ने कहा डिस्क्रिमिनेशन की बात उन्होंने कही, तो हम डिस्क्रिमिनेशन कभी करते ही नहीं, ना हमारा स्वभाव है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो भैया क्यों मजारों की चिट्ठी पहले जारी कर दी? सबका प्रयास। संजीव भाई, तो क्यों मजारों की चिट्ठी पहले जारी कर दी? क्या मानसिकता थी आपकी? सरकार के जितने भी आपने लाभ, क्यों बड़ा बड़ा अखबारों में छपा दिया कि मजारों ने अवैध निर्माण किया है? हम ऐसा नहीं आपकी कर रहे मानसिकता वहीं से हैं कि प्रतीत होती आवाज है। हम हिंदू को देंगे, आप मुसलमान को पूरे नहीं धार्मिक देंगे, स्थलों को चिन्हित या कराते। अन्य किसी धर्म को हर धर्म देंगे को या चिन्हित नहीं देंगे। कराते। ये हम जो भी जितने भी ये आपकी सरकार जो मानसिकता है ना, के योजनाएं ये हैं, स्पष्ट रूप से सब उनको लोग समझते हैं। हम सभी धर्मों इस को राज्य के लोग एक मूर्ख समान नहीं दे हैं। रहे हैं, और हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो मिलाई हाँ, आंखें क्यों चुरा रहे हो आप? अरे आंखें देख हाँ, दिया आपको। तो मजार क्या जो झूठ बोल सर्वे रहे हो हुआ आप। सिर्फ मजारों के लिए हुआ? देखिए, झूठ बोल रहे संजीव हो। भाई, ये पब्लिक से सर्वे आपको सिर्फ मिला मजारों के लिए हुआ? मेरे क्या भाई, सर्वे? मेरे भाई आंख चुराने की आवश्यकता आपको है। नहीं, नहीं। आप ये तो बताओ कि डबल आपने जीरो हैं। झूठ क्यों आप बोल तो रहे हो? डबल, भाई, मेरे भाई आप तो भाई, डबल जीरो हैं। ये आपको तो ये उत्तराखंड 0 की जनता पहले अरे नकार संजीव चुकी भाई, है। ये 0.0 कई छोड़िए। सालों से ये बताइए, नकारती आपके आई है। विधायक जी ने 2 लाख रुपए क्यों दिए? क्यों दिए? आपको आप बताइए, उत्तराखंड की बताइए, 2 जनता लाख रुपए आपको क्यों कई दिए? दशकों अगर से वो मजार अवैध थी तो 2 लाख रुपए क्यों दिए सौंदर्यीकरण वो के भी लिए? जनता के टैक्स के पैसे से गलत बताइए, बात है कि नहीं? विधायक निधि हमारा पैसा है। मनीष जी, आप बताइए। मनीष जी जो भी व्यक्ति बताइए। अतिक्रमण करेगा सरकारी अरे वो भूमि 2 लाख पर, रुपए दे देंगे। उसको तुरंत भाजपा हटाया तो जाए, 2 लाख दे देगी। उसको तुरंत 2 हटाया लाख दे जाएगा, देगी। उसको तुरंत 2 हटाया लाख दे जाएगा। देगी। अरे कब तक तुष्टिकरण अरे, की अरे, राजनीति तुष्टिकरण करोगे? आप- कब अरे, तक पत्थरबाजों का अरे, समर्थन अरे, करोगे? बस पत्थरबाज में आके अब कुछ समय बाद आप हमें देशद्रोही घोषित कर देंगे। कब तक सेना को ये गलियाने देशद्रोही वालों का बैठा- समर्थन देशद्रोही करोगे? बैठा हूं। मतलब ये जो जनरल मजार वाले रावत हैं, को ये ऐसे हैं। गुंडा संजीव कहने भाई, वालों का कब से मतलब आप मजार वालों को करोगे? पत्थरबाज कह रहे हो? एयर स्ट्राइक करने ये के दोहरा ऊपर चरित्र कब तक छोड़िए। सवाल उठाओगे? ये दोहरा चरित्र मतलब आप संदीप मजार संदीप वालों भाई को आप ही के पास पत्थरबाज आते कर हैं। रहे हो देखिए आप। संदीप भाई आप ही के पास आते हैं। आपने मजार वालों को पत्थरबाज कह रहे हो? नहीं, ठीक है। सीधी सीधी बात करो, नमाज वालों को पत्थरबाज। नहीं नहीं, इधर ना जाइए, चीजें बहुत दूर हो रही है। ये सब नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। मनीष भाई, देखिए जो आप- सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जो है आप धर्म के ऊपर मजाक बना रहे हो। हाँ, आपने ये बताया NRC हम CAA में देखिए मुस्लिम को देखिए बांटने किसी नहीं, धर्म का मजाक नहीं बनना नहीं चाहिए। देखो, सब धर्म आप समान है। धर्म के ऊपर मजाक कर सब रहे धर्म हो समान है। और कटाक्ष कर सुनिए, रहे सुनिए। हो न। संजू हिंदू भाई, धर्म ठीक- के का भी हम आदर करते हैं, मुस्लिम का भी ठीक आदर है। करते हैं, सिख ठीक का है, भी ठीक आदर है। अब करते संदीप हैं, भाई आप ही के पास ईसाई आते का हैं। भी आदर करते ठीक हैं। है, ठीक है। लेकिन संजीव भाई, डिस्क्रिमिनेशन अवैध नहीं मजाक करते ठीक है। हैं। अवैध मजाक से डिस्क्रिमिनेशन भाई, हम ठीक है, नहीं ठीक है, करते हैं। ठीक है, आप ठीक है। लोग तुष्टिकरण की हाँ, राजनीति सुनिए करते सुनिए हैं। सुनिए आप संदीप, लोग तुष्टिकरण ठीक की है संदीप भाई, राजनीति संदीप करते भाई, हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट से आप देखिए कि एक तरफ से सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है अतिक्रमण को लेकर, तो दूसरी तरफ से विपक्ष भी हमलावार है कि एक धर्म विशेष को लेकर काम किया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए और अगर अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको हटाना चाहिए। रहे थे हम ब्रेक से पहले, आप कहते हैं भाईचारा खत्म हो गया, कांग्रेस कहती है भाईचारा खत्म हो गया देश के अंदर, जब से बीजेपी आई है तब से भाईचारा खत्म हो गया। पहला सवाल ये कि भाईचारा कहाँ खत्म हुआ है? मैंने
शिव प्रसाद सेमवाल जी से पूछा था, आपसे भी यही सवाल है। दूसरी चीज ये कि अगर पहली पर्ची निकल जाती मंदिरों की तो आप कहते मंदिर क्यों तोड़ा गया? तो सर नहीं, ऐसे ये तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं तो बोल एक मिनट सर, नहीं, तब क्या ऐसे तो लौट- फिर लौट- तो लौट- ऐसे तो लौट- फिर आप कहते नहीं, फिर आप नहीं, एक पर्ची मिनट। निकलने वाली संदीप क्या और बात होगी? बोलिए, नहीं, बोलिए, आप संदीप बोलिए। आपने बोला है, संदीप पूछिए, भाई कि आप- आपने बोला ये मैं बात। पूछा, ठीक है, मैं ठीक है बता कि जो अगर मंदिर तोड़ा जाता तो आप कह देते कि भैया बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बनती है, हिंदुवादी पार्टी बनती है, तो मंदिरों पर क्यों अटैक किया गया? तो सवाल तो उठेंगे ही, आप कुछ भी करेंगे तो सवाल उठेंगे। संदीप भाई, मनीष भाई, धार्मिक स्थल या कोई अवैध स्थल तोड़ने के लिए राज्य में एक कमेटी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई। क्या उस कमेटी को ये आदेश दिए गए कि आप सबसे पहले मजारों को चिन्हित करें, उसके बाद आप पत्र जारी करें? मनीष भाई, जो सरकारें हैं ये संविधान से अवैध चलती हैं। अतिक्रमण अरे संदीप नहीं भाई, तोड़ा जाना अरे चाहिए हम कह था रहे क्या? संदीप भाई, हम भी कह रहे हैं पूरा टूटे। तो फिर मनीष राजनीति क्यों कर रहे हो? राजनीति नहीं, मैं बता मनीष भाई सुन ली, राजनीति तो आपने की, जो मजारों की चिट्ठियां जारी कर दी। मनीष भाई, आपको तोड़नी थी, आप विधिवत सब धार्मिक स्थलों की, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मजारे हो, सबकी विधिवत आप जानकारी जुटाते, एक पूरा पत्र जारी करते, पूरा पत्र कर जाते, प्रत्येक व्यक्ति की जन भावनाओं को और धार्मिक भावनाओं को रखते, पत्र जारी करते कि ये धार्मिक स्थल अवैध हैं, ये इस धर्म के, ये टूटेंगे। आप शुरुआत मजार से कर रहे हैं, ठीक है, वो अवैध मजारे तोड़ रहे हैं ना, मजबूत मजारे, जो सही मजारे उन्हें तो आप भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप अगर इस तरीके से राज्य में कार्रवाई करते या देश में करते तो ये आपकी नीति पे कोई सवाल नहीं उठाता। दूसरी बात, इनके जनपद पौड़ी के विधायक एक मजार के लिए इतने गर्म मामले में भी, जब उन्हें पता था कमेटी बन चुकी है, अवैध मजारे टूटेंगी और राज्य में जितने भी अवैध मजारे, अवैध मंदिर, अवैध गिरजाघर टूटेंगे, इसके बावजूद अभी नए मुश्किल से 1 वर्ष विधायक जी को, और 6 महीने के बाद उन्हें विधायक निधि मिली, उन्होंने 2 लाख विधायक निधि देके एक मजार का सौंदर्यीकरण कराया। क्या विधायक जी और भाजपा उसका जवाब देगी? क्या वहां मनीष भाई इनको अपना दोहरा चरित्र नहीं दिखता? जब इनको पता था वो मजार अवैध है, कि उसको किसी जन सरोकार में उस पैसे को लगाते, इस राज्य के लोगों का धन था। लेकिन नहीं मनीष भाई, जो ये इस देश में राज्य में करना चाहते हैं और जो इनका चाल चरित्र है, वो आप इनके कृतों से समझिए। मैं कह रहा हूं आपको कि हम किसी भी धर्म विशेष के साथ खड़े नहीं हैं। जो भी धर्म विशेष गलत तरीके से अपने अनुष्ठान बनाएगा या अपने मंदिर या मस्जिद या कोई भी चीजें बनाएगा, आप उसको तोड़िए। सरकारी भूमि में बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा करिए। सर, भाजपा विधायक का नाम बताएंगे आप? मेरे भाजपा विधायक, तत्कालीन विधायक पौड़ी के बड़े भाई, हमारे बड़े भाई हैं, मैं भी पौड़ी से आता हूँ, पौड़ी जी हैं। 2 लाख हिंदू रुपए। है, मुसलमान है? नहीं, कौन हिंदू है? हिंदू है ना? हाँ, हिंदू है। अब आप कह रहे हैं, तब से आप कह रहे हैं कि ये भाई, देखिए अब आप इसको, अब देखिए एक एंगल आपने बता दिया कि उन्होंने विधायक निधि दे दी, अब हम दूसरा एंगल भी अवैध मजार के लिए। अवैध मजार सुनिए सुनिए, नहीं वो आपका एक एंगल है ना कि विधायक निधि दे दी अवैध मजारों को, ठीक है, वो टूटनी थी, क्यों दे दी गई, ठीक है, सवाल उठाना जाहिर है। अब दूसरा एंगल अगर हम लेकर चले कि विधायक तो हिंदू है, आप कह रहे हैं ये लोग मुसलमान विरोधी हैं, तो हम अगर नहीं, देखिए सवाल तो उठेगा ना संदीप भाई, कि अगर हम उस परिवेश में लेकर चलेंगे तब आप क्या कहेंगे? भाई आखिर उन्होंने दिया ना, उन्होंने चलिए दिया, वो जो दिया उन्होंने गलत किया, हम इसको मानते हैं गलत है, लेकिन उन्होंने उस वक्त किसकी सुनी? दूसरे धर्म के लोगों की सुनी। उनके पास आए, उन्होंने दे दिया पैसा। मनीष भाई, ये बात तो कहीं आई नहीं। ये यहाँ तो जिस चीज पे हम चर्चा कर रहे हो, चर्चा ये है कि अवैध मजार के लिए क्यों पैसा दिया, धर्म किस धर्म के लिए दिया, क्यों दिया? ये भी कह रहे हैं ना कि भाईचारा खत्म किया, भाईचारा इसलिए समाप्त हो रहा है मनीष भाई। भाईचारा समाप्त होने का कारण ये है कि लगातार अगर आप एक चीज का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, क्या एनआरसी सीए के लिए पूरे भारत में मुसलमान धरने पे नहीं बैठे? क्या वो इस देश के नहीं थे? मनीष जी, शाहीन बाग तो शाहीन बाग के जो तंबू लग रहे थे दिल्ली में, उनको कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी पूरा समर्थन था, पूरा समर्थन था। विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा करेगी। ठीक है। शिव प्रसाद सेमवाल जी, दरअसल देखिए शिव प्रसाद सेमवाल जी, हम देखिए 2 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हम थोड़ा आपको थोड़ा दूर भी लेकर चल रहे हैं। आज ही एक राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो है बॉर्डर पर सेना के जवान पीटे जा रहे हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, ये बीजेपी के राज में कैसे पीटे जा रहे हैं, और बल्कि अगर जो वीडियो है, हम लोग पुष्टिकरण नहीं करते उसकी, उस वीडियो में साफ देखा जा रहा है किस तरह से भारतीय जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है।
बार बार आप सेना पर सवाल उठाएंगे, बार बार आप ये कहेंगे, अब आप बताइए, फिर आप कहते हैं कि फिर नहीं हम तो जी देश के साथ हैं। आप ऐसे देखिए, सवाल उठाते हैं, ऐसी चीज कहते हैं, तभी तो देश नाराज नहीं होता नहीं है, तभी तो लोग नाराज होते हैं। इस बात पे वाकई कांग्रेस को भी एनालिसिस करना चाहिए कि आंतरिक राजनीति एक बिल्कुल अलग बात है, और जब दूसरे देशों का सवाल हो तो हमें न सिर्फ अपने सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि तमाम उन चीज़ों के साथ खड़ा होने की हमारी ज़रूरत भी होती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं उनका एक एनालिसिस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कांग्रेस की कहीं ना कहीं इसको आत्म विश्लेषण करने की भी जरूरत है। कांग्रेस वही मैं कह रहा हूँ, देखिए मोनोपोली जो है ना, एक जो सेट की जा रही है, देखिए आप अगर आप बीजेपी पर निशाना साधते हैं कि नहीं ठीक है बीजेपी हिंदुओं को लेकर साथ चलती है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी तो एक मोनोपोली सेट करके रखे, हम भी एक धर्म विशेष को लेकर साथ चल रहे हैं। इस आपकी बात में एक बात जोड़ूंगा, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, बिल्कुल है, लेकिन कांग्रेस ने कालांतर में तुष्टीकरण की नीति अपनाई और अलग अलग धर्मों को संतुष्ट करने की। मतलब उनको चाहिए था कि धर्म के रूप से निरपेक्ष होते हैं, उन्होंने कहा भाई अपने घर में यूज करो जिसको जो करना है, पूजा पाठ पद्धति। लेकिन इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने एक झुकाव एक धर्म विशेष की ओर बढ़ता चला गया और की नीति धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अपनानी शुरू कर दी। तो जब आपका झुकाव एक धर्म विशेष के प्रति उठे बढ़ेगा, तो भाई जहां 80% आबादी एक दूसरे धर्म की है, तो भाजपा को मौका मिला, और भाजपा के पूरे उत्थान का जो पूरा रहस्य है वो वही है। उन्होंने जैसी इन्होंने कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर और पोलराइजेशन की ओर झुकी, तो दूसरा पोल जो है मतलब ऑटोमेटिकली जो है पोलराइज हो गया। और आज राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुइज्म के नाम पे अगर भाजपा की तूती बोलती है, वो कोई काम नहीं करते। उन्होंने पूरा देश बेच खा दिया। लेकिन आज भी अगर 80% हिंदुओं के मन में एक डर बिठा दिया है कि उन्होंने कहा 20% मुसलमान तुम्हारा कहीं बुरा नहीं कर दिया, हिंदू खतरे में है, तो भाजपा को मौका मिल गया। अगर कांग्रेस उस समय तुष्टीकरण की नीति ना अपनाती, तो आज भाजपा से इस तरीके के दुर्दिन भी कांग्रेस को नहीं देखने पड़ते। और अभी भी वक्त है, भाजपा के इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी सारी चीजें, अगर कांग्रेस फिर से एक विश्वास जगा पाए कि वो उसके असल मुद्दे क्या हैं, और वो वापस उसी सेकुलर चरित्र की ओर आ जाए कांग्रेस तुष्टीकरण के बजाय, तो फिर से देश को एक गुजरात में दे सकती और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हिमाचल प्रदेश में 1% से भी कम का अंतर है। आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप विगत का अतीत में जाते हैं तो हिमाचल का हमेशा से, मनीष जी एक मिनट जरा इनकी बात का जवाब दे दूं। हिमाचल तो इस बार आपने हाथ खड़े कर रखे थे। रिकॉर्ड रहा है, विपक्ष को हिमाचल की जनता पूरी तरह समाप्त कर देती अरे आप तो पूरी तरह समाप्त कर देती। जय सिंह रावत जी, 12 पे थे, जय सिंह रावत जी, आप पिछली बार 12 पे थे। साफ सी बात, एक मिनट संदीप भाई अभी आएंगे, एक मिनट सर। जय सिंह रावत जी, देखिए बीजेपी कहती है भाई हम राष्ट्रवादी पार्टी, वो इसी के थ्रू चुनाव लड़ती है, वो इसी पर वो जीतती आई है, और इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, सब चाहे किसी का चुनाव। लेकिन एक चीज और भी मैं ये जोड़ूंगा कि जहां भी बीजेपी रही है, ऐसा नहीं है वहां पर दूसरे धर्मों के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है या फिर क्या नाम है उसको भगाया जा रहा है या इस तरह की चीजें हो रही। बावजूद इसके बार बार ये कहना कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उत्तराखंड में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, चीजें तो सबके साथ जो हो रही है सबके साथ बराबर स्टेज पे हो रही है, तो बार बार क्यों इस चीज को वो किया जा रहा है और दूसरे धर्म को ये बार बार कह के दूसरे वर्ग विशेष को टारगेट करके उनके दिमाग में खुद सेट कर दिया जा रहा है? ये अभी चर्चा पर कर रहे हैं या नहीं जैसे रावत जी, ये बात इसलिए उठ रही है, ये अतिक्रमण पर ये बात है कि बार बार ये देखिए अतिक्रमण, आपने भी बात कही कि अगर करना है तो फिर मजार पे ही क्यों, उस पर क्यों नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं कि बार बार ये चीज कह के ये क्यों कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को बार बार क्यों बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं बीजेपी ने तुम्हारे खिलाफ किया, ये इससे तो लोग भड़केंगे ना। चीजें सामान्य हो सकती है, समान तरीके से चल रही है, चलने दीजिए। अगर आप ये देखें ना, इस पर पूरी डिबेट होती है तो फिर बात करते हैं, आधी अधूरी बात करके फायदा नहीं है। जी जी, आप समझ रहे हैं, बिना कहते हैं ना कि ग्रेन इन द चैफ, कहते हैं कि बिना वो धुआं बिना आग के नहीं होता है। उसके कई कारण हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपका जो असली मुद्दा है वो भटक जाएगा। सवाल अतिक्रमण का है, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अतिक्रमण चाहे मैंने पहले भी कहा, चाहे किसी ने भी किया,
उसको हट जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो सब अतिक्रमण हटाने में हाँ, बिल्कुल वोट बैंक नजर आता है। कभी मलिन बस्तियों को नहीं करते हैं क्योंकि वहां उन्होंने बोए हुए वो बोर्ड बोए हुए हैं। उसके बाद जब तोड़ फोड़ के भेजा है कि भाई जाओ इसको अतिक्रमण हटा दो, लेकिन उनको डर होता है कोई नाराज ना हो या हमारे वोट कट जाएंगे। तो सरकारें खुद, नेता खुद कराते हैं। ये आपका रिस्पना पर किसने कराए, उधर बिंडाल की नदी के किनारे किसने कराए, ये सारे कौन कराते हैं? नेता ही तो कराते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, उस पर वोट बैंक होता है उनका, उसको कैश करते हैं। उसके बाद फिर धर्म के नाम पर करते हैं। आप सवाल यहाँ नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं साहब कि एक धर्म को क्यों भड़का रहे हैं? अरे इसलिए उठ रहा, सुनिए, कहते हैं न्याय होना भी चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। सरकार अगर निष्पक्ष है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, तो उसको दिखना भी चाहिए। अब मैं इससे 1000 उदाहरण आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ काम करो ना करो, लेकिन यह है कि आप एक धर्म में साबित करो कि हम आपके खैर ख्वाह हैं। श्री प्रसाद जी ने ठीक गलती की, वो कांग्रेस की गलतियों का फायदा अब बीजेपी वाले उठा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा उधर तुष्टीकरण करो, अब इधर तुष्टीकरण हो रहा है। आप ये बोलो यहाँ कितना % हिंदू है? 84% है उत्तराखंड में। यहाँ सिविल कोर्ट की क्या जरूरत है? आपको पता, परसों आपके चैनल में कोई डिस्कशन में सुन रहा था, कोई पत्रकार भी बैठे थे, उनको ही पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोर्ट क्या होता है। हमारा हिंदुओं का कॉमन सिविल कोड 55 में बन गया, 56 में बन गया। 84% का कॉमन सिविल कोड 55-56 में बना हुआ है। उनको कोई अपने सिविल कोड से कोई तकलीफ नहीं है। अब जानबूझ के बुलाया जा रहा है, देखो तुम्हारे लिए तो हो गया, अब दूसरा वक्त तो छूट गया, उनको भी कराओ। तो ये ईर्ष्या पैदा नहीं कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? दूसरा, वो धर्मांतरण वाला हमारा कानून है ऑलरेडी। तो ये तो मनीष जी, जयसिंह रावत जी कह रहे हैं कि 55-56 में बना हुआ है, लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं लागू हो रखा है? अरे कहाँ लागू हो गया भाई? हम तो हमारे दो, अरे जगह 4 बीवी 40 बच्चे, इसका जवाब अरे क्या बात कर रहे हो? कोई बात, एक देश एक कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलो सर आप बात बोलो। एक देश एक कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जयसिंह रावत जी भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं का कॉमन सिविल कोड 1955 में बन गया, हिंदू मैरिज एक्ट, 56 में सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एक्ट, ये सब सिविल कोड ही तो है भाई। मुसलमानों का 1936 का है शरीयत, ईसाइयों का 1868 का है पर्सनल लॉ, ऐसे ही पारसियों का है अलग है। तो मतलब कानून एक नहीं बनाया? अरे कैसी बात कर रहे हो यार सर? तो मतलब सर कानून एक कानून होना चाहिए, एक देश, उसमें चाहे कोई धर्म हो चाहे कोई वर्ग हो। तो सर उसमें फिर धर्म कहाँ से आ गया? कानून सबके लिए एक ही होगा ना, उसमें तो हिंदू भी हो जाएगा, फिर मुस्लिम भी हो जाएगा, एक होगा तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है वो। हाँ। वो मोदी जी की जिम्मेदारी है, करे। कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा करो, लागू करो। उसमें जो टेक्निकल दिक्कतें हैं, उसमें आर्टिकल फंडामेंटल राइट आ रहा है उसमें आर्टिकल 254 है, लेकिन 254 का भी कहता है कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर इतना आसान होता तो मोदी जी कर लेते। सवाल ये है कि करे क्यों नहीं होना चाहिए? मनीष जी जवाब दे सर, संजीव जी जल्दी से। मनीष जी देखिए, ये कुछ इस तरह का एक ताना बाना कुछ वर्ग के द्वारा भारत के अंदर ऐसा बुना गया, जैसे ये लोग धारा 370 को ऊपर इतने हल्ला करते थे कि 370 हट ही नहीं सकती, 370 में ये है वो है, 370 हट जाएगी तो बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज हमारी सरकार ने 370 हटाई, आज कश्मीर के अंदर दोबारा से शांति बहाल हो रही है, दोबारा शांति बहाल हो रही है।
पत्थरबाज गायब हो गए हैं, पत्थरबाज गायब हो गए हैं। ठीक है अरे पत्थरबाज गायब हो गए हैं भैया, संदीप भाई जिनको आप शह दिया करते थे। ठीक है संदीप वो भाई, कश्मीर में क्या हो रहा है? संदीप भाई ये भी बताइए। सबको पता है यासीन कश्मीर में क्या मलिक हो रहा है। जैसे अलगाववादी, ठीक है सर, कश्मीर ना पहुंचिए, हम लोग दशकों उत्तराखंड में से रहे सर। पालती रही। सर ठीक है, उत्तराखंड की बात कर ले सर, उत्तराखंड की बात कर ले। दशकों से ठीक पालती है रही, संदीप भाई, ऐसे लोगों का संदीप अंत भाई। हुआ है। मुफ्ती के साथ ठीक है सरकार ठीक है आपने ठीक है बनाई, ठीक है सबको पता संदीप भाई मतलब साफ है कि अगर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है, जैसा कि आपने अभी सीएम को भी सुना था, उन्होंने कहा था भाई देखो सीधी सी बात है, भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर अभी जय सिंह रावत जी बोल रहे थे। देखिए सवाल ये है कि अगर कुछ चीजें सही हो रही हैं तो कांग्रेस या विपक्ष अगर साथ आके खड़ा हो जाएगा तो क्या चीजें फिर बिगड़ जाएंगी, क्या कुछ गलत हो जाएगा कि नहीं? हम तो विपक्ष है जी। मनीष हम कैसे खड़े हो भाई, सकते मनीष भाई जो इनकी मानसिकता ये तुष्टिकरण की है, इस पे कभी भी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस राज्य के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को न छूकर पुष्कर सिंह धामी किन मुद्दों को छू रहे हैं जो राज्य के लोगों को सर ये सब मुद्दे नहीं है 0% भी सर, ये प्रभावित सब नहीं मुद्दे करते। नहीं है मनीष भाई हैं, मुद्दे नहीं है, लेकिन ये भाजपा के मुद्दे सर, हैं। शिवप्रसाद जी। ये भाजपा के मुद्दे हैं मनीष मुद्दा- भाई, ये भाजपा के सबके अपने राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक सबके मुद्दे अपने मुद्दे हैं। हैं। मुद्दा है, इस ये राज्य क्या मुद्दे में हैं? सबके अपने मुद्दे हैं सर, ये मत कहिए। सर, एक बात है, एक बात सबके- मैं कहना चाह हाँ, रहा हूँ, जी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा जी हूँ। जी जी आप अभी बेरोजगारी की बात एक कर मिनट, रहे शिवप्रसाद थे, जी। बेरोजगारी की अभी आप एक बात मिनट, कर एक रहे मिनट, थे, सर, संजीव भाई, तो एक मिनट। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर बर्मा जी, एक 1.1% है, श्री- जबकि श्री- कांग्रेस शासित राजस्थान अरे, में -1% 28.3 है, अरे, 28.3 है। -1% शिवप्रसाद से सुधार मान करिए, हमने कड़ा धर्मांतरण का जो शिवप्रसाद कानून से बनाया है, सर, सर, बोलिए। कड़ा धर्मांतरण का हम लोगों ने ठीक है, कानून ठीक है, बनाया शिवप्रसाद से मान जी, है। बताइए। यूनिफॉर्म सिविल हाँ, कोड लागू करवाने वाला उत्तराखंड पहला सर, शिवप्रसाद प्रदेश से मान जी बनने जा बताइए, रहा बोले, है। बोले, सर, नई बोले। शिक्षा वो बोले। नीति लागू एक करने मिनट, वाला एक मिनट। उत्तराखंड ठीक है, पहला ठीक है, प्रदेश ठीक बनने है, जा रहा वाला भी है। शिवप्रसाद से मान जी हम बताए। हम लीडिंग भूमिका अरे, में नौकरी बेचने हम वाला भी लीडिंग राज्य है। भूमिका में हम लीडिंग भाजपा के भूमिका लोग में नौकरी बेच रहे हैं, वो राज्य भी ये भी कहें। शिवप्रसाद से मान जी बोले, नौकरी बोले, बोले सर, आप बोलिए। कांग्रेस पार्टी बेचती अरे थी बेची। सचिवालय के अरे, चतुर्थल हाकम सिंह। पर 194 वीडियो की हाकम भर्ती सिंह किस किसने दल का बेची? सर समय कम है मेरे पास, जवाब देंगे सर आप? समय कम है। जवाब शिवप्रसाद देंगे से मान आप? जी जवाब हाकम सर 15 सिंह सेकंड देगा। अरे, पूरा करें, जवाब पूरी दो करें ना। अपनी बात। अरे, ठीक है एक मिनट, जवाब दो। संजीव भाई आ रहे हैं, हाकम सिंह देगा। संदीप भाई आ रहे हैं। हाँ, शिवप्रसाद जी अपना आप एक बात का जवाब दीजिए। हाँ। एनजीटी ने आईएएस के खिलाफ स्वर्गाश्रम क्षेत्र में बड़ी फॉरेस्ट लैंड कब्जाने का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। दूसरा, एक आईएफएस अफसर है सहस्त्रधारा रोड पे बड़ा फॉरेस्ट लैंड कब्जा के उन्होंने रिजॉर्ट बनाया हुआ है। दोनों पे मुकदमे दर्ज हैं, कार्रवाई शून्य है। आप मुझे बता दीजिए कि कितने दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी, नहीं तो हम सोचेंगे कि आपका टारगेट केवल मजार तोड़ने के नाम पे है बस। मनीष जी, आप बताओ कार्रवाई होगी नहीं होगी, कब तक होगी? मनीष जी, देखिए जो भी व्यक्ति सरकारी गैर सरकारी या किसी व्यक्ति की होगी? भूमि पर या संस्थान पर भाई, ये जो लेकिन भी ये भाई बातें अतिक्रमण छोड़िए। करेगा, अवैध आप एक अतिक्रमण तारीख करेगा, उसके तारीख बताओ ऊपर ना, कड़ी से कड़ी डेडलाइन बताओ। कार्रवाई होगी। वो चाहे डेडलाइन छोटे छोटा हो, आप ही ऐसी बड़े बात से करते बड़ा हैं। हो, शिव भाई, आप ही ऐसी छोटे बात से करते हैं। छोटा वो हो, कहाँ बड़े तारीख से बता बड़ा हो। पाएंगे? कैसी तारीख बात वो कर रहे हैं तारीख आप? बता पाएंगे? आप ही ऐसी बात। संदीप भाई जल्दी से एक देखिए, सबसे बड़ी चीज है, चलिए आप अभी आप मजार की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर अतिक्रमण में कोई भी और भी धर्म के कुछ भी आ जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, तब आप कहेंगे नहीं ठीक कर रही है मनीष भाई स्पष्ट रूप नहीं से सर, बिल्कुल सवाल नहीं। बिल्कुल जवाब घुमा के नहीं। जवाब घुमा के नहीं। मनीष जी तो हिंदू अगर- विरोधी, मनीष जी हिंदू विरोधी हाँ, है, हिंदू विरोधी, ये तो हिंदू विरोधी अरे है। आप ठीक है, देशद्रोही भी ठीक है, कहेंगे। ठीक है, अभी हिंदू विरोधी संदीप देशद्रोही भाई, करके तुम्हारी समय कम है, राजनीति 15 सेकंड सर मनीष जल्दी भाई, हाँ। जो भी निर्माण अवैध होगा, हाँ। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हाँ। वो टूटना चाहिए। नहीं, इस पर कांग्रेस तो पार्टी- आपने कहा कि इस पर राजनीति जो हो रही भी है। धर्म इस पर कहा राजनीति हो रही है, अगर दूसरा कोई टूटता है तो आप कहेंगे साथ में खड़े हैं। नहीं तो आपने क्यों नहीं, क्यों ठीक है, मजारों के लिए जारी ठीक है। की? वही मैं कह क्या- रहा हूँ क्या कि मंदिरों पे अगर कब्जा अगर नहीं? कुछ दिन में अरे आपको नहीं, आपत्ति बताइए, है, आपको क्यों मजार जारी से किया? तो आप आपत्ति क्यों साथ है? देंगे, आप मजार कहेंगे सही तोड़ने है। से ही आपत्ति क्यों? अरे दो अरे लाख अरे 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 मजार अरे के दो ऊपर ही लाख आप देने वाले ठीक है, क्या ठीक है। आपत्ति है? मजार के ऊपर जैसे ही रावत आपने जी, आपत्ति क्यों जैसे करी? रावत जी। हमने सर, कहा एक मिनट, जो जैसे भी रावत जी, आप एक अतिक्रमण वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो भी आप अतिक्रमण हर चीज होगा, को दूसरे नजरिए जो से भी देखते हैं। अतिक्रमण होगा नेता नगरी एक उसको अलग जगह है, ध्वस्त किया पत्रकार एक जाएगा। अलग जगह है। तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अगर जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मजार तोड़ा जा रहा है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है, आपने भी कही, अगर मान लीजिए कि आने वाले दिनों में कुछ और भी चीजें जैसे गिरजाघर हुए, मंदिर हुए, कोई भी हो, अतिक्रमण पर आते हैं, तोड़ी जाती है, तो क्या फिर यही कांग्रेस कहेगी नहीं ठीक है, बढ़िया है, सही काम हो रहा है, तब फिर कोई सवाल नहीं होंगे? फिर जय सिंह रावत जी,
हाँ जी सर, आपको हमारी आवाज नहीं आई? नहीं नहीं, अब हाँ मेरे से सवाल है, क्या सवाल है आपका? जी जी, आप ही से है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा है ना कि अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, चाहे कोई भी करे, हाँ। और सरकार की जिम्मेदारी है वो कानून जो है ना, कानून का पालन कराए। नहीं नहीं सर, लेकिन अभी सामान्यतः होता नहीं तुष्टीकरण है। की राजनीति का आ रहा है ना कि तुष्टीकरण कर ये रही है। तुष्टि- अगर ये अगर तुष्टि- अगर उस ये अगर सब- आने वाले समय में चीजें अगर सब पर होती हैं तो आप लोग सब लोग कहेंगे ना कि इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही, समान नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भी हो, हम देखो मेरे को और आपको क्या लेना देना है, ये राजनीतिक दल देखे। नहीं नहीं, हम आप करें ना, राजनीतिक दलों कानून की का बात कर पालन रहे हैं सर, सरकार का राजनीतिक करे। दलों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक दल दूसरे को, एक दूसरे को उसका गुमराह करना, बहकाना, ये सारे काम करते हैं। इस समय उत्तराखंड को लोकायुक्त की जरूरत है, भ्रष्टाचार चरम पर है, भूमि का कानून है, 50 जरूरत है। आप भटकाने के, कभी आप उसकी बात कर रहे हैं, कभी कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कभी धर्मांतरण की अरे बात कर कॉमन रहे हैं। सिविल आप कोड divert नहीं कर रहे होना हैं। चाहिए क्या? अरे तो क्या नहीं होना चाहिए क्या क्या? बेरोजगारी कॉमन सिविल राज्य में होनी है। चाहिए? कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है, वैसे अरे समान कानून सभी नहीं मेहमानों होना का बहुत चाहिए बहुत क्या? धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह रावत ने भी, जय सिंह रावत जी ने एक बहुत सही बात कही, मैं उसी बात को दोहराता हूं। जय सिंह रावत ने कहा कि अतिक्रमण कई जगह हुए हैं, कभी कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, बीजेपी के राज में भी हुए हैं। अतिक्रमण पर सब बुलडोजर चलना चाहिए और सिर्फ एक चीज को टारगेट नहीं करनी चाहिए, सभी चीजों को समान रूप से लेकर चले, ताकि जब बात हो तो उसमें यह ना हो कि यहां पर तुष्टीकरण हो।